आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उन सब में ये कॉमन चीज़ें आ रही हैं। गाड़ी ये बंद हो गई है, अब दोबारा से अगर ट्विस्ट करते हैं तो ये नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। परसों भी आंधी तूफान था, कल मेरे को खुद टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ कनेक्शन ना वीक हो मेरा, इसीलिए उस दिन मैंने जो आंधी आई थी उसकी वीडियो डाल दी थी, क्योंकि कुछ और था नहीं डालने के लिए। और कल मैंने फिर जो मैं घूमा था, कल मैं रुद्रपुर गया था, मार्केट गया था, उसकी वीडियो डाल दी थी। और आप लोगों का एप्रिसिएशन मिला उस वीडियो पे, मुझे खुद अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा डालने का मकसद यही था कि मेरा एक जो बॉन्ड आपसे है डेली के कनेक्शन का, वो थोड़ा सा भी लूज़ ना हो। और मैं ये नहीं चाहता था कि बीच में मैं ब्रेक कोई आए मेरे साइड से, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाए जब ब्रेक लेना पड़े तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं नहीं चाहता था ये। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो डाले थे। अब आपको मुझे इस गाड़ी में देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इससे समझ आ जाता है कि हाँ, आज कोई गाड़ी से रिलेटेड ही, ड्राइवर से रिलेटेड वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को मैं ड्राइवर को दिखाऊंगा, गाड़ी में बैठा ही हुआ हूँ, लेकिन ये आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं उन सब में ये कॉमन चीज़ें आ रही हैं, कुछ कुछ मैं उनको भी मेंशन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब हम गाड़ी लेते हैं, खासकर पेट्रोल कार, क्योंकि वो रिफाइन ज़्यादा होते हैं इंजन्स उनके, तो पेट्रोल कार्स में ये रहता है कि जैसे जैसे आजकल जो है 4 सिलेंडर, अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, जो 1.2 कापा है इसका अपने ह्युंडई का, तो वो इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है कि बिल्कुल भी हमें पता नहीं लगता। पहले की जो कार्स होती थी उसमें इतना रिफाइनमेंट लेवल अच्छा नहीं होता था, तो उसमें थोड़ा बहुत ये फील रहता था कि हाँ, अंदर वाइब्रेशन आ रही है, आवाज़ आ रही थी कैबिन के अंदर। लेकिन अब इंसुलेशन इतना अच्छा हो गया और कैबिन इतने ज़्यादा एनवीएच लेवल इतने डाउन हो गए हैं अब, कि अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होता कि इंजन ऑन भी है या नहीं है। और कार्स में जो हमारा टैकोमीटर है, आरपीएम मीटर, उसे देखना पड़ता है ये क्लियर करने के लिए कि सच में गाड़ी चल भी रही है या नहीं। तो इसी धोखे में क्या होता है, कई लोग जो नए नए होते हैं, जो जैसे मैं किसी और की कार में बैठा हूँ, या जो स्टार्टिंग के ओनरशिप में होते हैं रिफाइनमेंट लेवल वाले इंजन में, तो वो गलती से स्टार्ट गाड़ी में भी दोबारा से क्रैंक कर देते हैं इंजन को। मतलब जो की है उसको घुमा देते हैं, सेल्फ लगा देते हैं। उसमें क्या होता था, पहले एकदम कर करके आवाज़ आ जाती थी, मतलब जो टीथ होते थे गियर के वो घिस जाते थे, क्योंकि पहले से ही हमारी जो फ्लाई व्हील है वो घूम रहा है, इसीलिए। और उसमें काफ़ी डैमेज होने का खतरा रहता था, क्योंकि बार बार ये चीज़ हो जाती थी, टीथ हर बार घिसता था उसका, और आगे लॉन्ग टर्म में बड़ा उससे खतरा रहता था कि हाँ, कोई डैमेज टाइम से पहले हो जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ तो घिसनी है वो चीज़, लेकिन टाइम से पहले कोई नुकसान ना हो जाए, ये खतरा रहता था। लेकिन अब वो चीज़ कैसे कैसे नेगोशिएट हो, क्योंकि ये तो है नहीं उसके लिए कुछ आवाज़ अंदर कर दी जाए कैबिन के अंदर, कि नॉइज़ लेवल बढ़ा दिया जाए। रिफाइनमेंट तो और ज़्यादा आगे से आगे बढ़ानी है। थोड़ी गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, मैंने ग्लासेस बंद कर रखे हैं कि बाहर का हल्ला ना आए, तो इसीलिए अभी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, इसीलिए अभी गाड़ी बंद है। तो फिर अब जैसे रिफाइनमेंट लेवल भी बढ़ाना है, एनवीएच लेवल्स को भी डाउन रखना है, और तो इसके लिए सेफ गार्ड रखने के लिए एक फीचर निकाला है। अब कि आप जैसे ग्रैंड आइटन गाड़ी को देखेंगे, उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी अंदर, सिर्फ आरपीएम मीटर से ही आपको पता लगेगा, ना कोई वाइब्रेशन है ना कुछ है। तो आप गलती से अगर उसकी की को घुमा देते हैं दोबारा से, तो तब भी उसके एकदम से डिम हो जाएगा जो सारे आपके मीटर है आगे, और जितना भी आपका एमआईडी है वो सब डिम हो जाएगी। लेकिन कुछ क्रैंक की दोबारा आवाज़ नहीं आएगी, किसी भी तरह का कुछ फॉल्ट नहीं होगा उसमें। ये उसमें फीचर दिया है जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ, ये गाड़ी स्टार्ट है। और फिर उसके बाद वही चीज़ अब आई है रेनो में। जैसे मैं इस गाड़ी में अगर मैं बैठा हूँ, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ करके, बताऊँ क्या बताया, तो रेफरेंस दे दिया मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ। मेन चीज़ है वो ये है, ये आप देखिए, इस समय गाड़ी स्टार्ट है, जैसे गलती से उसमें बंद हो गई है ट्रैफिक में, मैं हैंड ब्रेक लगा देता हूँ। अब आप देखिए, और ये गाड़ी ये बंद हो गई है। अब हमें सबसे पहले तो क्लच में दोबारा से गियर में स्टार्ट करनी ही नहीं है, ये पहली चीज़ आप पकड़ लीजिए। हमेशा जब भी गाड़ी स्टार्ट करें, न्यूट्रल कर दें तब करें, ठीक है। अब इसे हम दोबारा से अगर ट्विस्ट करते हैं तो ये नहीं होती, ये नहीं होती है। इसके लिए आपको दोबारा से बंद करना पड़ेगा पूरा, और फिर से इसे स्टार्ट घुमा के, और तब इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अब इसके पीछे क्या सेफ्टी रीज़न है ये मैं आपको बताऊं। सपोज़ गाड़ी स्टार्ट है और किसी ने गलती से इसको दोबारा से घुमा दिया, तो वो फॉल्ट ना हो उसमें,
जैसे Hyundai ने ये किया कि ये घूम जाता है, यहाँ पर सब कुछ डिस्प्ले में ब्लैंक हो जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पर ये करा है, यहाँ पर आप दोबारा घुमा ही नहीं सकते। आप देखिए गाड़ी स्टार्ट है इस समय, मैं इसको घुमा रहा हूँ, मैं इसको घुमा ही नहीं सकता कितना भी ट्राई करूँ। अब इससे एक सेफ गार्ड ये हो गया कि आगे अगर नहीं घूम रही तो मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा कि हाँ गाड़ी स्टार्ट है। तो यही है इसका एक सेफ्टी फीचर। तो आप देखिए इस तरह से कंपनीज जो हैं रिफाइनमेंट लेवल को ऊपर रखते हुए भी कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर दे रही हैं जिसकी वजह से आपकी कार को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए आप ये ना समझिए कि ये कोई फॉल्ट है, क्योंकि कई सारे यही आए थे मेरे पास कि ये कहीं कोई फॉल्ट ना हो। नहीं, ये कोई फॉल्ट नहीं है, एक सेफ्टी फीचर है। इससे गलती से भी आप दोबारा चाबी घुमा दें, क्रैंक कर दें इंजन को, तो कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर वो भी इसी तरह के कोई डाउट उनके मन में है या आपसे क्वेश्चन कर चुके हैं। और देखते रहिए संस्कारी सुमित। जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.